अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब बिहार की तारीफ करने लगे, नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। दरअसल मौका था G20 शिखर सम्मेलन का। देश की राजधानी दिल्ली में चल रही G20 शिखर सम्मेलन में भारत की विरासत का अनूठा संगम देखने को मिल रहा। भारत की विरासत का अनूठा संगम देखने को मिला। पहले जब पीएम मोदी भारत मंडपम में अतिथियों का स्वागत कर रहे थे, तब वहां उनके पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए की प्राकृति लगाई थी, जिसके बारे में पीएम मोदी खुद मेहमानों को बता रहे थे। वहीं अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि भोज के लिए अतिथियों का स्वागत कर रहे थे और उनके ठीक पीछे बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय छवि दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित G20 के कुछ नेताओं को नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व के बारे में समझाते हुए देखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नज़र जब उस तस्वीर पर पड़ी नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वो पूछने लगे। नरेंद्र मोदी एक एक करके अपने धरोहर के बारे में बताने लगे। जब वो जाने तो चौंक भी गए कई बातों को जानकर, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। जब भी बात देश के विश्वविद्यालयों की होती है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विश्वविद्यालयों की बात होती है, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात न हो तो वो कहानी अधूरी रह जाती है। तो ऐसे में कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तमाम मेहमानों को डिनर पे आमंत्रण दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का स्वागत कर रहे थे और उनके ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की बड़ी सी तस्वीर लगी है। जो भी मेहमान अंदर इन कर रहे हैं, सबसे पहले उनकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ रही है और नरेंद्र मोदी एक एक करके तमाम मेहमानों को बता रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय और उनके इतिहास के बारे में। दरअसल अधिकारियों ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की विविधता, योग्यता, विचार की स्वतंत्रता, सामूहिक शासन, स्वायत्तता और ज्ञान साझा करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित यह भारत की उन्नत शैक्षणिक खोज की अस्थायी भावना और भारत के G20 प्रेसिडेंटी थीम वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप एक समाज स्वरूप विश्व समुदाय बनाने की प्रतिबद्धता एक जीवित वो प्रमाण है। जब नरेंद्र मोदी बताने लगे कि दुनिया भर से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्र आया करते थे, न सिर्फ बिहार, न सिर्फ देश, बल्कि विदेशों से भी लोग आते थे। बिहार के नालंदा स्थित इस विश्वविद्यालय की 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ा करते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासन कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 में हुई थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन यह एक खंडहर बनकर रह चुका है, जहां दुनिया भर के लोग घूमने के लिए आज भी आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब किसी विश्वविद्यालय की बात होती है तो इस नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र जरूर होता है और सबसे ऊपर होता है। इस बात को सुनने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो या फिर अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन, सभी चौंक गए और काफी खुश भी नजर आए। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के जानने को लेकर काफी इच्छुक नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक एक करके तमाम बिंदुओं पर सभी राष्ट्राध्यक्षों को इसके बारे में बता रहे थे। खासतौर पर ऋषि सुनक और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस तस्वीर को देखने के बाद काफी प्रसन्न नजर आए और खुद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने लगे इसके बारे में, इतिहास क्या है, कब क्या कैसे हुआ, और नरेंद्र मोदी ने एक एक करके तमाम चीज़ों की जानकारी दी है। तो देश का धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, और G20 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की बैठक जब भारत में हो रही है और नरेंद्र मोदी जब तमाम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे बड़ी सी तस्वीर जो इस वक्त चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।